दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बिहार की भर्तियों की। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के पहले हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है वो लगातार कभी जाति को आधार बना रही थी और कभी टिकट वितरण को कह रही थी। लेकिन आज यहाँ पर देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता, ये आप देख सकते हैं भारत समाचार है जिसमें लिखा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती ना होने से पार्टी को नुकसान। और ये नीचे जरूर लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिखना चाहिए। सबसे जो मुख्य कारण है, बीजेपी में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद में लगातार समीक्षा का दौर जारी है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है कि किस तरीके से बीजेपी हारी और क्या मुख्य कारण है। और जो यहाँ पर मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर सरकारी नौकरी में भर्ती ना होने से पार्टी को नुकसान, प्रशासन के रवैये से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी, प्रशासन का रवैया। और इस बात को भी खूब उठाया गया है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का उदाहरण आप एक छोटी सी चीज से समझ सकते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर के मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। और आज भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि विद्यार्थी कल भी अधिकारियों से मिले थे और आज भी अधिकारियों से मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार से मुलाकात करके पूरी शिकायत की विद्यार्थियों ने, और ये सब बातें यहाँ पर। और ये आज का लेटर है। मामला सारा कोर्ट से निस्तारित हो चुका है, लेकिन भर्ती आज तक ये क्लियर नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए, ये भर्ती कब की है, 2021। ये देखिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की। ये वानगी है, ये केवल वानगी है, एक भर्ती की बात है, केवल छोटी सी। और इस भर्ती को इन अधिकारियों ने पचड़े में फंसा दिया। हर जगह इन अधिकारियों ने गलती की, गलत ओएमआर इन लोगों ने बनाई, गलत अहर्ता इन लोगों ने किया, गलत मूल्यांकन किया। अगर गलत मूल्यांकन नहीं होता तो 2 बार इसका परिणाम जारी नहीं होता। इतनी विसंगतियां इसमें थी, तभी तो मामला कोर्ट गया, नहीं तो पहली ही तारीख में खारिज नहीं हो जाता। और ऐसा नहीं है, इसमें जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो मेन कैडर है, वो खुद बीजेपी से नाराज है। और ये जैसे जूनियर एडेड भर्ती 2021 की है। पेट के बारे में तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पेट की 32 भर्तियां लंबित हैं, जिसमें से लगभग 22 भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में शिक्षा सेवा चयन आयोग 4 साल से बन रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं पता है 2022 की विद्यार्थियों को कि उनकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो कब होगी। एग्जाम डेट बिल्कुल भी नहीं पता है। यूपी SSS की एग्जाम डेट बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर तीसरा भर्ती बोर्ड लोक सेवा आयोग, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता विद्यार्थियों को कि उनकी LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती कब आएगी। समकक्षता अहर्ता विवाद ये कब कंप्लीट होगा। खंड शिक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, GDC की नियमावली, बहुत सारी भर्तियां। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये कारण था। ये जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी दी जा रही है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि सरकारी नौकरी में युवाओं की भर्ती न होने से पार्टी को नुकसान हुआ है। हालांकि इनका उद्देश्य दूसरा है। ये सभी लोग जानते हैं कि पार्टी के अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से आजकल जो नेता हैं वो खुल करके बयान दे रहे हैं, बहुत सारे नेता। और अगर इनको चिंता होती, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं या उप मुख्यमंत्री हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो ये बताइए कि इन्होंने चुनावों के पहले एक भी पत्र क्या मुख्यमंत्री जी को लिखा भर्तियों को लेकर के? भर्तियों को लेकर के इन लोगों ने क्या किया? इनका क्या बयान था? यही केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो कह रहे थे कि यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ है। नो डाउट इसमें कि जो अधिकारी थे सभी भर्ती बोर्डों के, यहाँ से लेकर के केवल आयोग के अधिकारी नहीं, बल्कि जो कार्मिक विभाग है, जो शासन स्तर पर है, सचिव, मुख्य सचिव वगैरह जो भी रहे हैं, सारे अधिकारी, मुख्यमंत्री जी हर चीज को नहीं देखते हैं, अधिकारी ही ज्यादातर चीजें करते हैं, उनको केवल सिग्नेचर करना रहता है बस। अधिकारी ही उनको ब्रीफिंग करते हैं कि सर ये मामला है। अब बताइए, एक भर्ती थी आरक्षण को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें विसंगति हुई और उसके बाद में विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ा, सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच। आज तक उसमें जो विवाद था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आरक्षण को लेकर के किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके जो पहली सूची जारी हुई थी 6800 की, या जितनी जो भी हो सकता था, जिस तरीके से उस मामला को अब तक क्लोज कर देना चाहिए। उन विद्यार्थियों को तो लगता है कि हमारा तो नाम आ गया है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, तो अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते हैं। और हालांकि चुनाव के बाद में देखा गया है कि रोज अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, सस्पेंशन भी हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी की जा रही हैं।
तो अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और चर्चाएं हैं कि अब जो भर्तियों में है, सरकारी भर्तियों में अब वो तेज़ी हो सकती है, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां हों। लेकिन चुनावों के बाद में अभी तक कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया है जिससे ऐसा लगे कि हाँ भाई वास्तव में कुछ होगा। ना तो अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम डेट की घोषणा हुई है, ना ही ऑफिशियल तरीके से ये बताया गया है कि समकक्ष अर्हता के जो विवाद है लोक सेवा आयोग के और नियमावली के वो समाप्त हुए हैं। और अभी तक जो डिप्टी सचिव और चेयरमैन नेक्स्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं आए हैं। और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कोई रोड मैप बताया गया है कि हम इतने पदों पर भर्तियां करेंगे, या जिस तरीके से भी बिहार में घोषणा हुई, या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुई, जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने कहा, जिस तरीके से अभी झारखंड में कहा गया कि 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी, उत्तर प्रदेश में अभी भी नहीं कहा गया है। इसको लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। ये देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, योगी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से। और अभी आपको ये देखिए, ये लगातार ट्रेंड हो रहा है। ये देखिए, ये लोग बड़का नेता वोट बैंक लेकर के चलते हैं। यूपी में सीएम की बात करने वाले 2 बड़े कद्दावर नेता दिल्ली गए हैं। कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बस हवा हवाई कर रहे हैं, सब कुछ नहीं चल रहा है यूपी बीजेपी में। केशव प्रसाद, देखिए राजेश जी नहीं बता पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो योगी जी का आप कह रहे हो खेमा कहते हैं ना, यहाँ 5-6 खेमे हैं। गृह मंत्री ने ये देखिए, ये आज ये वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज अपने मंत्रियों के साथ में बैठक भी की है, जिसकी तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। खुल करके नहीं बताया गया है मीडिया के द्वारा कि ये मीटिंग किस लिए हुई है। और ये जानकारी दी गई है कि असाधारण तरीके से जो जानकारी निकल करके आई है कि उपचुनावों और अन्य चीज़ों को लेकर के मीटिंग हुई है। मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ रोजगार का तो ये हो गया। और अब यही है योगी जी से कि योगी जी जो हैं भर्तियां करवाएं, भर्तियों में तेजी लाएं, अधिकारियों को समझें, अपने अधिकारी नियुक्त करें। जैसे कि चर्चाएं हैं कि योगी जी अधिकारी नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं, चाहे वो स्थायी डीजीपी हो या अन्य बड़े अधिकारी। नहीं तो नाम तो योगी जी का ही लगेगा। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट योगी जी खुद ले लेते हैं, और जो कमियां होंगी वो अधिकारियों और गुजरात अगर चली जाए तो फिर ये भी गलत है। सारी की सारी जिम्मेदारी मैं कहूँगा कि योगी जी की है। इस चीज़ को योगी जी समझें। इतिहास में अगर नाम दर्ज करवाना है अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो इस चीज़ में सुधार लाएं। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। लिखा बीपीएससी रिक्तियाँ मिली तो घोषित समय पर ही होगी 17वीं बीपीएससी, जो लगभग 1000 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। और अगस्त में टीआरई 4 संभव नहीं है। तो जो नई भर्ती के बारे में कहा गया था कि 24 अगस्त को परीक्षा होगी, क्योंकि उसमें आरक्षण को लेकर के अभी जो मामला वो क्लियर नहीं हो पाया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने मंगलवार को कहा कि आयोग द्वारा पूर्व से घोषित एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप 24 अगस्त से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होने और अभ्यर्थियों के योगदान के बाद रिक्त पदों को वापस भेज देने के बाद ही सरकार नई वैकेंसी देगी। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है। चूंकि पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्जाम हो रहा है, इसमें थोड़ा सा देरी होगी। और नीचे लिखा कि 65% आरक्षण पर सरकार का निर्णय नहीं आने के कारण अभी टीआरई 3 का रिजल्ट के प्रकाशन में देरी लगेगी। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक परिणाम जारी नहीं होगा, भले परीक्षा हो जाए। इसलिए टीआरई 4 के आयोजन में थोड़ा सा देर होना स्वाभाविक है। हालांकि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर लिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने पहले आमतौर पर रिक्तियां मिल जाती हैं। यदि ये रिक्तियां समय पर मिल गई तो घोषित समय पर 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा। तो बीपीएससी का तो हो जाएगा, और उसमें पद बाद में भी जोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। और जो बिहार पीसीएस है बीपीएससी 17वीं, उसमें भी जानकारी मिली है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।